हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ एक वेलवेट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। इस कुर्ती में हम नेट फैब्रिक से और लेसिस से स्लीव्स पर डिज़ाइनिंग करेंगे और साथ ही हम गले पर भी लेसिस ऐड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लेसिस देख लेते हैं। तो पहले है हमारे पास ये वाली, ये 1/2 इंच चौड़ी है और इस पर स्टोन वर्क हुआ है। इसका यूज़ करेंगे हम स्लीव्स पर और नेक पर। और उसके बाद ये है हमारे पास, ये लेस हमारी थोड़ी सी चौड़ी है, इसको हम सिर्फ नेक पर यूज़ करेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। अब फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और फिर आगे की तरफ इसको फोल्ड करते हुए इस फैब्रिक को हम 4 फोल्ड कर लेंगे। और जितनी भी आपकी शर्ट की लेंथ है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके नीचे से फैब्रिक को सीधा कट कर लें। अब हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने से पहले हम ये देखिए ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ की है मैंने, क्योंकि जो हमारा शर्ट का फैब्रिक है यहाँ से कम ज़्यादा है। और जो हमारा शर्ट का बैक पार्ट है उसको हम आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ा कर रखेंगे, हमारा बैक नेक इसमें छोटा है। अब मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसमें शोल्डर है 7.25। अब यहाँ से नीचे की तरफ हम आर्म होल मार्क करेंगे। आर्म होल की लेंथ है इसमें 7.5 और यहाँ पर भी हम 7.25 मार्क करेंगे। इसके आगे की तरफ हम अपना जितना भी हमारा बस्ट राउंड है उसका 1/4 और जो आगे का फैब्रिक है वो हमारा सिलाई मार्जिन के लिए रहेगा। अब यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ 14.5 इंच पर हमारी कमर की लेंथ रहेगी। जो भी आपका कमर का 1/4 है वो मार्क करें और उसके आगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। अब फिर वहीं ऊपर से नीचे की तरफ 20.5 या फिर 21 पर जहाँ तक भी आपकी हिप लेंथ आती है वहाँ पर मार्क करके आपको यहाँ पर भी आपको 1/4 हाफ हिप राउंड और प्लस उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। अब इन पॉइंट्स को इस तरह से आपको मिला देना है। अब इस पॉइंट से अंदर की तरफ आपको 1 इंच पर मार्क करना है और इस पॉइंट को भी आपको ऊपर तिरछा मिला देना है। ये देखिए इस तरह से आपको तिरछे में यहाँ पर इसको मिला देना है। ऊपर की तरफ से, ऊपर वाली लाइन से आधा इंच नीचे की तरफ शोल्डर डाउन के लिए मार्किंग करनी है। जितनी भी आपकी गले की ब्रॉडनेस है वो मार्क करें और इन दोनों पॉइंट्स को भी इस तरह से तिरछे में मिला दें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले बैक आर्म होल की शेप देनी है, फिर फ्रंट आर्म होल की। ये अब हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे। ऊपर की तरफ हमने जो एक लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से ऊपर की तरफ आपको आधा इंच एक्स्ट्रा कट करना है, वो हमारा बैक पार्ट के लिए कटिंग रहेगी। कटिंग के बाद यहाँ पर जो भी आपके फिटिंग की मार्किंग है वहाँ पर छोटे छोटे कट्स दे लें। अब इस तरह से फैब्रिक को ओपन करें। ये जो हमारा बीच वाला पार्ट है ये हमारा बैक पार्ट रहेगा, इसको आप बीच में से इस तरह से निकाल दें और फ्रंट पार्ट को हम फिर से उसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। और ये जो भी हमारी यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्किंग है फ्रंट पार्ट के लिए उसको भी कट कर लेंगे। अब फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग के बाद हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो चलिए अब स्लीव्स की कटिंग देख लेते हैं। स्लीव्स की आपकी जितनी भी लेंथ है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके फैब्रिक को इस तरह से कट कर लें। अब यहाँ पर फैब्रिक थोड़ा कम ज़्यादा है, उसको सीधा करने के लिए एक सीधी लाइन ड्रा करनी है। और जितनी भी आपकी आर्म होल की चौड़ाई है, मेरी आर्म होल की चौड़ाई है 8.5, तो मैंने यहाँ पर 9.5 पर मार्किंग की है, 1 इंच एक्स्ट्रा, और उसको हमने कट कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हमें सेंटर में से स्लीव्स को सीधा कट कर लेना है, क्योंकि यहाँ हमें नेट फैब्रिक के साथ स्लीव्स पर डिज़ाइनिंग करनी है। अब यहाँ पर मैंने 2 नेट फैब्रिक पीसेस कट किए हैं जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंच और इसकी जो लंबाई है वो आपकी स्लीव्स की लंबाई के अकॉर्डिंग ही रहेगी। अब इस नेट फैब्रिक को हम सेंटर में रखेंगे और स्लीव्स के 2 पीसेस को इस तरह से साइड में रखते हुए हमें नेट को स्लीव्स के साथ अटैच करना है। अब देखिए यहाँ पर नेट को मैंने फैब्रिक के साथ अटैच कर दिया है और जो हमारी पतली वाली लेस थी उसको भी मैंने इस तरह से दोनों साइड्स पे लगा दी। अगर आपके पास कोई भी ऐसी लेस है जिस पर स्टोन वर्क हुआ है और मशीन ना चले तो उसको आप ग्लू से भी अटैच कर सकते हैं। आप किसी भी फैब्रिक ग्लू से उसको अटैच कर लीजिए और फिर बाद में उसको सुई धागे की हेल्प से हाथ से ही आप उसको अच्छी तरह से पक्का कर लें। ये लेस मैंने यहाँ पर इसी तरह से अटैच की है। अब हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ 3.5 और यहाँ पर शोल्डर की फिटिंग देंगे हम 8.5 पर, और नीचे की तरफ जितनी भी स्लीव्स की मोरी है 3.5 या 4 इंच यहाँ पर मार्क करें और आगे सिलाई मार्जिन के लिए मार्क करके इन लाइन्स को इस तरह मार्क करें और शोल्डर की शेप देते हुए इस तरह से गोलाई में कट कर दें। अब यहाँ से अंदर की तरफ आधा पौना इंच इस तरह से शेप देते हुए
फ्रंट आर्म होल के लिए भी इसको कट कर लें। नीचे की तरफ यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करके यहाँ पर भी एक छोटा सा कट लगा दें। ये हमारा फोल्डिंग के लिए रहेगा। अब हम कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेंगे और उसकी बैक साइड से इस तरह से उसका सेंटर मार्क कर लेंगे। फिर हम इसको ओपन करेंगे। अब जितनी भी हमारी गले की लेंथ है, जितना भी हमें अपना गला बनाना है, उसकी लेंथ यहाँ पर मार्क करेंगे। मेरे गले की लेंथ है 6 इंच और 6 इंच से ऊपर हम एक निशान लगाएंगे 5 इंच पर। अब जो हमारा 6 इंच वाला मार्क है उससे हम नीचे की तरफ मार्क करेंगे जितनी भी हमें लेसिस लगानी है। ये मार्क आप 8, 9 या 10 इंच तक कर सकते हैं। उसके बाद अब इसी मार्किंग के हिसाब से हमें फ्यूज़ पेपर लेना है। उसका भी हम इस तरह से सेंटर करेंगे और कुर्ती के बैक साइड पर ही हमें यहाँ पर इसको प्रेस से चिपका देना है। हमने यहाँ पर अपने फ्यूज़ पेपर को चिपका लिया है। अब हम इस कुर्ती को सीधा करेंगे और ऊपर की तरफ से वही 5 इंच पर मार्किंग करेंगे और फिर नीचे की तरफ जितना हमने बैक साइड मार्क किया था उतना ही मार्क करना है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले लेसिस को इस तरह से रख कर देख लूँगी कि मुझे लेसिस किस तरह से अटैच करनी है। चौड़ी वाली लेस को हम इस तरह से रख कर इस तरह से फोल्ड करके अटैच करेंगे और जो बारीक वाली लेस है 1/2 इंच चौड़ी वाली, उसको मैं सेंटर में रखते हुए इस तरह से अटैच करूँगी। अब चौड़ी वाली लेस को तो मैं सिलाई के साथ ही अटैच करूँगी और सेंटर वाली लेस को जैसे मैंने स्लीव्स पर अटैच किया था वैसे ही अटैच करूँगी। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने लेसिस को कुर्ती के साथ अटैच कर दिया है और इसमें फ्रंट और बैक हमने नेक दोनों रेडी कर लिए हैं। बैक नेक को मैंने ओरी पट्टी के साथ रेडी किया हुआ है। तो अब हम कुर्ती के शोल्डर्स जॉइन करेंगे। कुर्ती के शोल्डर्स को हम इस तरह से रखेंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे और दूसरी सिलाई जब हम इस पर पक्की लगाएंगे तो फैब्रिक जो पट्टी है हमारी बैक वाली, उसको हम इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर से दूसरी सिलाई लगाने के बाद ये जो पट्टी है हम इसको इस तरह से पलटेंगे और इस पट्टी पर भी हम एक सिलाई लगा देंगे। शोल्डर्स जॉइन करने के बाद हम कुर्ती को फिटिंग की सिलाई भी दे देंगे और साइड से इसके चौक भी इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे और जो नीचे की तरफ से फैब्रिक है हमारा उसको भी हम नीचे यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए फिनिश कर लेंगे। अब यहाँ पर कुर्ती को मैंने साइड फिटिंग भी दे ली है, दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है और इसके जो चौक हैं वो भी फोल्ड कर लिया है और नीचे से भी इसको फिनिश कर लिया है। अब हम लेंगे अपनी स्लीव्स और स्लीव्स को हम आगे की तरफ से इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए भी यहाँ पर भी हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आगे से फिर इसको इस तरह से फोल्ड करके इसको फिटिंग की सिलाई दे लेंगे और फिर इसके बाद हम अपनी स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। अटैच करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो हमारी शोल्डर्स की कटिंग है, ये कटिंग कुर्ती की कटिंग के साथ मैच होनी चाहिए इस तरह से। अब इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप कि आपको पसंद आए और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।